अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम मोहतरम मशाइख़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे एक ऐसा दीन कामिल अता किया है कि जिसका ताल्लुक़ अपने मानने वालों के साथ इस दुनिया में भी कायम रहता है, क़ब्र में भी कायम रहता है और हश्र में भी कायम रहना है। और इसाले सवाब की ये मजालिस जो कभी कुल शरीफ के उन्वान से कायम की जाती हैं, कभी चेहलम और 40वां के उन्वानात से कायम की जाती हैं, कभी बरसी सालाना या उर्स के उन्वानात से कायम की जाती है। अपने गुजर जाने वालों के साथ ताल्लुक़ कायम रखने का एक ज़रिया और वसीला है। आज का प्रोग्राम जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि मोहतरमुल मुक़ाम जनाब हाजी बशीर अहमद साहिब मरहूम के ईसाले सवाब के लिए उनके चेहलम के उन्वान से कायम किया गया। खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी औलाद अता करता है, ऐसे पसमानदगान अता करता है और ऐसे लवाहिकीन अता करता है कि जो उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी बख्शिश के लिए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए इस तरह की पाकीज़ा मजालिस का एहतिमाम करते रहते हैं। और खुश नसीब होती है वो औलाद कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे सहीउल अक़ीदा वालिदैन अता करता है कि जो उन्हें शरीयत के सही तरीन रास्ते पे छोड़ के जाते हैं। इस पूरे ख़ानदान के साथ मैं क़ल्बी तौर पे ताज़ियत करता हूँ और अपने बरादर अज़ीज़ मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद ज़िया शाहिद साहिब और मोहम्मद सलीम साहिब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस काविश को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और हाजी साहब के दीगर फ़र्ज़ंदान
को अजर अज़ीम अता फरमाए कि जिन्होंने इंतहाई अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी साहब की कब्र पे करोड़ों रहमतें क़यामत तक नाजिल फरमाए और करवट करवट उन्हें अपनी रज़ाएं, रहमतें और बरकतें नसीब फरमाए। मैं जिगरगोशा शेख़ तफ़सीर वल हदीस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान साहिब ज़ीद मजदूह आप भाबड़ा शरीफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनके हुक्म की तामील में तारीख़ का तयन हुआ और मैं इस पाकीज़ा मजलिस तक पहुँचा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, असरा दुआए इजाबतन दावतु गायबिन लिगायबिन, कि सबसे जल्द दुआ उस बंदे के हक में कबूल होती है कि जो वहां मौजूद नहीं होता। जो गायब होता है और मौजूद नहीं होता उसके हक में मांगी हुई दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत जल्द कबूल होती। इसका सबब क्या है? इसका सबब यह है कि उस दुआ में रू रियायत नहीं होती, अफेक्टेशन नहीं होती, बनावट नहीं होती, इखलास होता है। इसलिए कि जिसके लिए मांगी जा रही है वो तो मौजूद ही नहीं है और इस दुनिया में क्या, तो बरज़ख में है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चूँकि ऐसी दुआओं में इखलास होता है और वो बनावट से पाक होती है, तो इसलिए वो बहुत जल्द कबूल हो जाती है। एक और हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास में यनफ़उन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंचाता है। अब ये नफा पहुंचाना आम है, उसको पहुंचाया जाए जो जमीन पर है या उसको पहुंचाया जाए जो जमीन में है। जिसको भी नफा पहुंचाया जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नफा पहुंचाने वाला बेहतरीन इंसान है। माँ बाप के बेशुमार हुकूक हैं जो फराइज की शक्ल में औलाद के जिम्मे है। तो उनमें से एक बड़ा हक ये भी है कि जब वो न रहें और फौत हो जाए तो फिर उनकी बख्शिश के लिए औलाद आमाले सालेहा सर अंजाम देती रहे, अच्छे अमल करती रहे और उनका सवाब उन्हें पहुंचाती रहे। एक और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विज़, कि कब्रों में पड़ी हुई बहुत सी मैयतें वो डूबने वाले फरियादी की तरह होती हैं। सबका हाल एक जैसा नहीं होता, मगर मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सरियत की, कि अक्सर कब्रों में पड़े हुए डूबने वाले फरियादियों की तरह आवाज दे रहे होते हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो वरना हम हिलाक हो जाएंगे। किससे बचा लो? अपनी दुआओं के जरिए, अच्छे अमलों का सवाब भेज के हमें बचा लो। जिस तरह कोई डूब रहा हो तो उसकी जिंदगी खतरे में होती है और वो चीखता है कि मुझे बचा लो वरना मैं गर्क हो जाऊंगा। तो इसी तरह कब्रों में पड़े हुए बहुत से लोग चीख रहे होते हैं, आवाज देते हैं दुनिया वालों को, हमें बचा लो, अजाब से बचा लो, कब्र की सख्ती से बचा लो। सिर्फ एक बार दुरूद पढ़ के उसका सवाब हमें भेज दो, सिर्फ एक बार कुल शरीफ पढ़ के उसका सवाब हमें भेज दो। और फिर इमामुल अंबिया ने फरमाया कि यंतज़िरु दावतन,
तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीकिन। कब्रों में पड़े हुए लोग बाप की दुआ का मुंतजिर होते हैं, जो फौत हो गए और बाप जिंदा है दुनिया में। कब्रों में पड़ी हुई मैयतें बाप की दुआ का इंतजार करती हैं। कब्रों में पड़ी हुई मैयतें मां की दुआ का इंतजार करती हैं। कब्रों में पड़ी हुई मैयतें भाइयों की दुआ का इंतजार करती हैं। कब्रों में पड़ी हुई मैयतें दोस्तों की दुआओं का इंतजार करती हैं। तलहकुहु मिन अबिन बाप, और उम्मिन मां, और अखिन भाई, और सदीकिन दोस्त। हमें बाज लोग ये कंसेप्ट देते हैं कि मरने वाले खत्म हो गए और वो मर के मिट्टी हो गए, और इमामुल अंबिया बता रहे हैं कि वो मिट नहीं गए, वो कब्र में मां की दुआ का इंतजार कर रहे हैं, बाप की दुआ का इंतजार कर रहे हैं, भाइयों और दोस्तों की दुआओं का मुंतजिर है। तो जो खत्म हो जाए और मिट जाए वो भी इंतजार करता है। बाज लोग ये समझते हैं कि मौत शायद मिटा देती है। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें, मौत मिटाने नहीं आती है। मौत सिर्फ दुनिया बदलवाने आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बनाया हुआ निजाम है कि हम इस दुनिया में आने से पहले भी किसी दुनिया में थे, और इस दुनिया से निकलकर भी हमने किसी दुनिया में जाना है। और इसका ताल्लुक नजरियात के साथ नहीं है, हमारे अकीदे के साथ। ये पूरा प्रोसेस जो है ये कुरान हकीम ने बयान किया, हदीसों में है कि यहां आने से पहले भी हम कहीं थे और वो दुनिया छोड़ी, इस दुनिया में आए, और इस दुनिया से फिर अगली दुनिया में जाना है। मिटना नहीं है। और फिर उस दुनिया से भी अगली दुनिया में जाना है, और फिर उस दुनिया से निकलकर भी अगली दुनिया में जाना है। अब ये जो दुनियाएं हैं इनका नाम क्या है? जहां से हम आए उसको कहते हैं आलम अरवाह, रूहों की दुनिया। और इस वक्त जहां हम हैं इसको कहते हैं आलम शहादत। और इस दुनिया से जब निकलेंगे हम मरने के बाद तो किस दुनिया में पहुंचेंगे? आलम में बरज़ख, बरज़ख की दुनिया। ये जो कब्र की जिंदगी है, क़यामत से पहले पहले कब्रों से उठने तक की जो कब्र की जिंदगी है, इसको बरज़खी जिंदगी कहते हैं, आलम बरज़ख। और फिर उस दुनिया से भी हमने निकलना, उसको कहते हैं फिर आलम क़यामत, अगली दुनिया में जाना। और वो दुनिया कितनी बड़ी है, उसका एक दिन 50,000 साल का है। कुरान में यहां का दिन है 12 घंटे का, गर्मियों में बढ़ जाता है। तो वो दुनिया कितनी बड़ी होगी कि जिसका एक दिन 50,000 साल का है, उसको कहते हैं आलम क़यामत, क़यामत की दुनिया। और उस दुनिया में भी हमने हमेशा नहीं रहना है। वहां से फिर अपने अपने अमल के हिसाब से या हमने आलम जहन्नुम में जाना है या आलम जन्नत में। तो हम चले कहां से थे? आलम अरवाह से, रूहों की दुनिया से चले। अब हैं कहां? आलम शहादत में, फिर आलम बरज़ख में, फिर आलम क़यामत में, फिर या आलम जन्नत में या आलम जहन्नम और दोज़ख। तो पढ़े लिखे लोग बैठे, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। कोई बंदा मुझे बता दे कि हम जब से बने हैं
हम दुनिया तो बदलते रहे, हम मिटे कहां पे हैं? दुनिया तो हम बदलते रहे, लेकिन हम मिटे कहां पे, खत्म कहां पे हुए? तो ये कंसेप्ट गलत है कि मौत मिटाने आती है। मौत मिटाने नहीं आती, सिर्फ दुनिया बदलवाने आती है। जिस तरह विलादत के जरिए हमने दुनिया बदली, पैदाइश के जरिए, बर्थ के जरिए दुनिया बदली तो इस दुनिया में आए, इसी तरह मौत के जरिए दुनिया बदलेंगे तो अगली में जाएंगे। ये रास्ते बनाए अल्लाह ने दुनिया बदलने के लिए, तो मौत मिटाने नहीं आती है। सवाल यह है, अगर मौत मिटा देती है तो इमामुल अंबिया के गुलामों, फिर बाद इलाके ऐसे हैं जहां 12-12 मील से औरतें पानी भर के लाती और पैदल चलती हैं घड़े सर पे उठा के। पानी की इतनी किल्लत, जहां जिंदा लोग पानी के लिए तरसे। अगर मौत मिटा गई तो उसे गुस्ल देकर पानी जाया क्यों करते हो? अगर मौत पे बात खत्म हो रही है, आज हमारी सोसाइटी में कई गरीब लोग, जिंदा लोग कपड़े के लिए तरस रहे हैं। अगर इसे मरने वाले को मौत मिटा गई तो 22 गज, 20-22 गज लट्ठे का कफन, कपड़ा जाया क्यों करते हो? जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में गरीबों की बेटियां नंगे सर फिरे कि सर ढांपने के लिए कपड़ा ना हो, इस पर किसी ने कहा था, मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे, और चमन को इसलिए माली ने खून से सेंचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे। इकबाल कहता है, सरमा की हवाओं में है उरियां बदन उसका, देता है हुनर जिसका अमीरों को दुशाला। जिस दौर में जिंदा लोग, गरीबों की बेटियां तन ढांपने के लिए कपड़ा न पाए, अगर मैयत मरने वाले को मौत मिटा गई, इतना कपड़ा उस पर जाहिर क्यों करते हो? और यहां रुक के एक बार अर्ज करता हूं, इमामुल अंबिया के गुलाम, मैं जब जंग के इलाके में जाता हूं, या सिंध के दूर दराज इलाकों में जहां गुर्बत है, पसमानदगी है, तो वहां देखता हूं कच्चे मकानों से, झुग्गियों से गरीबों की बेटियां नंगे सर निकलती हैं, फटे हुए कपड़े, और जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा नहीं उनके पास। लेकिन हैरान उस वक्त होता हूं जब मैं इस्लामाबाद जाता हूं तो बड़े बड़े बंगलों और कोठियों से अमीरों की बेटियां भी नंगे सर निकलती देखता हूं। झुग्गी से गरीब की बेटी भी नंगे सर निकल रही है, कोठी और बंगले से अमीर की बेटी भी नंगे सर निकल रही है। तो क्या समझते हैं दोनों के नंगा सर होने का सबब एक है? नहीं, और गरीब की बेटी का नंगा सर इसलिए है कि दौलत नहीं, अमीर की बेटी का नंगा सर इसलिए है कि गैरत नहीं। सुभान अल्लाह, जीते रहे। किसी का नंगा सर गरीबी ने कर दिया, किसी का नंगा सर उसकी बेगैरती ने कर दिया। तसव्वुर करें मेरी मां बहन बेटियां भी कि हम किस दर्जे पे गिर गए। इमामुल अंबिया के गुलामों, सवाल ये है, अगर मौत मिटा गई, इतना कपड़ा इस पे नया जाया क्यों करते हो? अगर मौत इसे मिटा गई और बात खत्म हो गई मरने पर, इसको गुस्ल देकर पानी जाया क्यों करते हो? और शरीयत का हुक्म है मरने वाले को खुशबू भी लगाओ। जिस माशरे में जिंदा लोग खुशबू के लिए तरसे,
अगर मरने वाले को मिटा गई उस पर खुशबू जाया क्यों करते हो? और फिर शरीयत का हुक्म है जनाजा लेकर ना कांधों पे आहिस्ता चलो, उसको झटके ना लगे। वो अगर बात खत्म हो चुकी तो झटकों से क्यों बचा रहे हो? फिर शरीयत का हुक्म है जब कब्र में दफन करो तो मैयत का रुख कर दो किबले की तरफ, उसका चेहरा फेर दो किबले की तरफ। सवाल यह है अगर बात खत्म हो गई मरने पर तो मुंह किबले की तरफ क्यों कर रहे हो? वो जो बदबख्त कहते हैं मौत मिटा देती है और नबियों वलियों तक जा पहुंचते हैं कि उन्हें भी मिटा गई। मेरा सवाल है क्यों गुस्ल देते हो, क्यों कफन देते हो, क्यों खुशबू लगाते हो, मुंह किबले की तरफ करके दफन क्यों करते हो? आसमानों से आवाज आ रही है नादान, ये खत्म नहीं हुआ, इसने सिर्फ दुनिया बदली है। इसको गुस्ल भी दे, इसे नया लिबास भी पहना, इसे खुशबू भी लगा और इसका चेहरा भी कर किबले की तरफ। क्यों? कि तूने तो अभी थोड़ी देर के बाद मिट्टी डाल के पलट आना है, इसे चंद घड़ियों के बाद दीदारे मुस्तफा होने वाला है। नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, मेला नहीं होता। माशाअल्लाह। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आले नबी औलाद अली पैतर पाक जिंदाबाद, आले नबी औलाद अली पैतर पाक जिंदाबाद। सुभान अल्लाह अला मसान। वाह। अगर बात इसे मिटा गई तो नया लिबास क्यों पहना रहे हो, खुशबू क्यों लगा रहे हो, किबले की तरफ मुंह करके दफन क्यों कर रहे हो? अगर बात खत्म हो चुकी, कहा खत्म नहीं हो चुकी, और बात तो अब शुरू होने वाली है। चंद घड़ियों बाद इसे दीदारे रसूल होने वाला है। इसे खुशबू भी लगा और गुस्ल भी दे और वुजू भी करा इसे, कि बगैर गुस्ल और वुजू और खुशबू के यार का दीदार न करता फिर। इमामुल अंबिया के गुलामों, मुंह कर दो किबले की तरफ। क्यों? इधर मुंह क्यों कर दो किबले की तरफ? कहा इसलिए कि इसी साइड से तो मदीने वाला तशरीफ लाता है। इसे मौत मिटा गई। तसव्वुर करो इमामुल अंबिया के गुलामों, यही बंदा था। जिंदगी भर इसने फजर पढ़ी, इमाम आगे था ये पीछे थे। जिंदगी भर इसने जोर की नमाजें पढ़ी, इमाम आगे था ये पीछे थे। जिंदगी भर इसने असर मगरिब शाम पढ़ी, इमाम आगे था ये पीछे थे। इसने जिंदगी भर ईद की नमाज पढ़ी, इमाम आगे था ये पीछे थे। और मरने के बाद ये क्या बन गया है कि इमाम पीछे है ये आगे है। आवाज आ रही है अर्श से, इसे आगे रखो। क्यों? ये बहुत आगे निकल चुका है। क्यों? कि इसकी आंखें थोड़ी देर बाद चेहरा मुस्तफा देखने वाली है। हफीज जालंधरी ने, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है ना, उन्होंने बड़े अच्छे शायर थे। काश हमारी जो नई नस्ल है वो उनका शाहनामा इस्लाम पढ़ा करे, ईमान ताज़ा हो जाता। उन्होंने अपनी शायरी में एक सवाल उठाया था और फिर हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर गोरडा शरीफ वाले, फिर उन्होंने शायरी में ही उसका जवाब दिया है। तो हफीज ने भी बहुत खूबसूरत बात की। हफीज कहता है, जहां कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं,
और सपुर्दे खाक ही करना था मुझको, तो फिर काहे को नहलाया गया हूं। जहां कतरे को तरसाया गया वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। सपुर्दे खाक ही करना था मुझको, तो फिर काहे को नहलाया गया। और मेरे दोस्तों, अगर मुझ पे मिट्टी ही डालनी थी फिर गुस्ल क्यों दिए थे। अगर खाक में दबाना था मुझे फिर नया लिबास क्यों पहनाया था। सपुर्दे खाक ही करना था मुझको, तो फिर काहे को नहलाया गया हूं। हजरत शाह नसीर कहते हैं, मैं बताता हूं क्यों नहलाया गया। कहते हैं नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। कहा इसे गुस्ल भी दो, इसे नया लिबास भी पहनाओ और चेहरा भी कर दो किबले की तरफ, क्यों इसे थोड़ी देर बाद हुजूर का दीदार होने वाला। तो मौत मिटाने नहीं आती, दुनिया बदलवाने आती है। इसलिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाया करते थे, इमाम सुयूती ने लिखा है, आप फरमाया करते थे इन्नमा खुलिक़्तुम लिल अबद व तुनकलून मिन दारिन इला दार। फरमाया करते थे लोगों, तुम्हें हमेशा के लिए पैदा कर दिया गया, तुम्हें हमेशा के लिए पैदा कर दिया गया। अब तुमने मिटना नहीं है, सिर्फ दुनिया बदलनी है। तो मौत मिटाने नहीं आती, दुनिया बदलवाने आती है। इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल, उनके खुतबात पढ़िए तो इकबाल कहते हैं डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज लाइफ दैट इज द प्रीडोमिनेट रियलिटी, नॉट डेथ। लगाओ इकबाल पे फतवा। इकबाल क्या कहता है अपने खुतबात में, डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, कहता मौत का कोई वजूद ही नहीं है। इट इज लाइफ दैट इज द प्रीडोमिनेट रियलिटी, नॉट डेथ। इकबाल कहता है मौत का कोई वजूद ही नहीं है, हर तरफ जिंदगी है। कब्र के बाहर भी जिंदगी थी, कब्र के अंदर भी जिंदगी है। मौत सिर्फ दुनिया बदलवाने आई है, इसके जरिए से अल्लाह उसकी दुनिया बदल देता है। तो कब्रों में जाके लोग मिटते नहीं। आप हदीस सुनते रहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गौर नहीं करते। हुजूर ने फरमाया कब्रुल मोमिन रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। तो मोमिन की कब्र क्या होती है, जन्नत का बाग होती है। कि हदीस सुनते रहते हैं ना, मोमिन की कब्र जन्नत का बाग होती है और काफिर की कब्र जहन्नम का गड़ा होती है। तो मोमिन की कब्र क्या होती है, जन्नत का बाग होती है। अब मुझे ईमान से बताइए कि जन्नत में मुर्दा रहते हैं या जिंदा रहते हैं। मोमिन की कब्र जन्नत का बाग है, तो क्या बाग में और जन्नत में मुर्दे रहते हैं या जिंदा रहते हैं। तो बताया जा रहा है मौत ने उन्हें मिटाया नहीं है। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तोहफतुल मुमिनिल मौत, अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन को मौत गिफ्ट के तौर पे देता है, तोहफे के तौर पे। ये मिशकात शरीफ की हदीस उठा के देख लें, मोमिन को मौत गिफ्ट और तोहफे के तौर पे देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। अब मुझे बताइए कि तोहफा क्यों दिया जाता है। हुजूर की हदीस पाक है, इमामुल अंबिया ने फरमाया कि एक दूसरे को तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। यह हदीस रसूल है कि तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि मोमिन को अल्लाह मौत तोहफे में देता, तो तोहफे से क्या होता है, मोहब्बत बढ़ती है, ताल्लुक और पक्का हो जाता है, ताल्लुक और मोहब्बत और मुस्तहकम हो जाती है तोहफा देने से। अब मुझे बताइए कि बंदा बंदे को तोहफा दे तो मोहब्बत और पक्की हो जाए, और खुदा अपने वली को तोहफा दे और वो मिट जाए, तो फिर ये तोहफा तो ना हुआ। तो तोहफा का लफ्ज लगाकर इमामुल अंबिया ने बता दिया कि मोमिन को मौत मिटाने नहीं आती, उसे और बुलंद कर देती है।
उसका ताल्लुक अल्लाह से और पक्का हो जाता है। कलंदर लाहौरी जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पिंडी में तशरीफ लाए तो खिताब था उनका भी और मेरे बड़े भाईजान हजरत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद अबू बकर चिश्ती साहिब ज़ीदा मजदू उनका भी, तो मेरा भी खिताब था। तो हम खाने पे जब इकट्ठे हुए तो बात चली अल्लामा इकबाल की, चूंकि खास ज़ौक़ रखते थे अल्लामा नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इकबालियात के हवाले से। तो हमने पूछा इकबाल के हवाले से आप क्या कहते हैं, तो वो फरमाने लगे कि मैं अल्लामा इकबाल के नौकर से मिला हूं जिसकी जिंदगी गुजरी थी इकबाल की खिदमत में। उस वक्त जब उन्होंने बात बताई थी तो अभी किताबों में नहीं आई थी, अब किताब में भी आ चुकी है, रोजगार फकीर में। तो कहते हैं मैं नौकर से मिला, मैंने कहा कि आपकी पूरी जिंदगी गुजरी है अल्लामा इकबाल की खिदमत में, तो कभी कोई अजीब चीज भी देखी आपने उनकी जिंदगी में? तो वो रोने लग गया और कहने लगा कि अल्लामा साहिब ने मुझसे वादा लिया था कि मेरी जिंदगी में ये राज फाश नहीं करना है। अब चूंकि वो नहीं रहे, दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए अब मैं बताता हूं। मैंने कहा क्या बात? कहने लगे कि एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, रात के 3 बजे का वक्त होगा, 2, 3, 4 बजे का वक्त, पिछला पहर था। तो अल्लामा इकबाल ने ना मुझे जगाया आके, तो मुझे कहने लगे कि मेरे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, तो वो लस्सी पीना चाहते हैं और जाओ कहीं से ताजा लस्सी बनवा के लाओ। वो नौकर कहता है मैं उठा और परेशान हुआ कि इस वक्त मेहमान आए हैं और लस्सी पीना चाहते हैं, तो ये लस्सी पीने का कौन सा वक्त, और इस वक्त लस्सी कहां से मिलेगी? खैर मैं नौकर था, अब क्या करता। मैं किचन की तरफ गया, बर्तन उठाना चाहा, इकबाल ने कहा मैं खुद धो के देता हूं। इकबाल ने अपने हाथों से ना बर्तन खुद धोया और मुझे दिया, कहा जाओ लस्सी लेके आओ। मैं आंखें मलता जा रहा था गली में, अब लस्सी कहां से मिलेगी इस वक्त? कहता मैं इसी मखमसे में था कि जब गली का मैंने मोड़ काटा ना, तो मैं देखकर हैरान हो गया कि एक खोखा बना है, एक बाबा बैठा और लस्सी बना रहा है। मैं हैरान हो गया, ये रातों रात दुकान कैसे बन गई, खोखा कैसे बन गया, और इस बाबे को मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये भी सवाल था ये कौन है, और दिल में खुशी भी हुई कि चलो काम करीब से हो गया, दूर नहीं जाना पड़ा। तो ये सुबह ताकीद करेंगे ये खोखा किसी ने बनाया। मैं गया बाबा जी के पास, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, अलैक सलैक के बाद मैंने कहा जी लस्सी बना दे। उन्होंने लस्सी बना के दी। जब मुझे बर्तन थमाया उन्होंने, तो मैंने कहा बाबा जी कितने पैसे हैं? तो वो हंस के फरमाने लगे ले जाओ, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता है, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता। वो कहता है मैं इस पर और हैरान हुआ कि ये बाबा जी इकबाल को भी जानते हैं और मैं इकबाल के हर जानने वाले को जानता हूं, और मैं इस बाबे को नहीं जानता। बहुत हैरान मैं आया, मैंने अल्लामा साहब को ना बर्तन दिया, उन्होंने कहा अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में बैठा था चारपाई पे, वो मेहमान की खिदमत में गए और लस्सी पेश की। थोड़ी थोड़ी बातों की आवाज आ रही थी। अब मैं मुंतजिर था कि अगला क्या ऑर्डर है, मेहमान यहीं ठहरेंगे या अभी रुखसत होंगे? कहते हैं मैंने महसूस किया कि मेहमान रुखसत हो रहे हैं। मैंने देखा सेन में मेहमानों ने इकबाल को सीने से लगाया, पेशानी चूमी और निकले। मैं दौड़ा, मैंने कहा अल्लामा साहब मैं कुंडी लगा देता हूं, आप सो जाएं। इकबाल अपने कमरे में, मैंने कुंडी नहीं लगाई। मैं ना पीछे निकला कि देखूं तो सही आधी रात को आने वाला कहां जा रहा है, ये मेहमान कौन था? वो कहता अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने देखा कि उस मेहमान ने एक कदम उठाया इकबाल के दरवाजे से, दूसरा गली के आखिरी कोने पे रख दिया और गायब हो गए। मैं दौड़ा पीछे कि इतना बड़ा कदम जिस्मानी नहीं होता, ये रूहानी होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी,
जिसने ईद मिलादुल नबी आले नबी औलाद अली पंचतन पाक, आले नबी औलाद अली पंचतन पाक, पीर सियाल पीर सियाल पीर सियाल पीर सियाल, लजपाल 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 लजपाल। इत्थे मेरा सैयद पीर मेहर अली बोलिया। पीर मेहर अली फरमाते ने ए फुट्टी कोई सियाही हो सी, फुट्टी पंजाबी दे लफज कपास नू बोलते ने, फुट्टी कोई सियाही हो सी और दुध यारो सजना दा आग विच सही सियाला लाई हो सी जी, दुध साई सजना दा जाग सियाला लाई हो सी। नारा हैदरी मसलक के हक अहले सुन्नत अजमत। मैं हैरान था, ये कदम जिस्मानी नहीं हो सकता, ये रूहानी कदम उठा है। मैं दौड़ा पीछे कि वो कहां गए। जब मैं गली के कोने पे पहुंचा तो और हैरान हुआ, न खोखा न खोखे वाला, मेहमान भी गायब, खोखे वाला भी गायब। मैं पलटा, इकबाल के कदमों पे पगड़ी उतार के रख दी। मैंने कहा कलंदर लाहौरी, मुझे बता ये आने वाले मेहमान कौन थे, और अब ये भी बता खोखे वाला बाबा कौन था। इकबाल की ना तबीयत में जलाल था, तो इकबाल गुस्से में आ गए, कहा न छेड़ मलंगा नू, जाओ अपना काम कर, जाओ सो जाओ। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा जिंदगी गुजरी है खिदमत में, मुझे इतना तो बता दे आज, और ये कौन आए थे और वो खोखे वाला कौन था। इकबाल ने कहा मेरी जिंदगी में वादा करो राज फांच नहीं करोगे, तो बता देता हूं। ये कलंदर लाहौरी है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटियों का फारिग, यूरोप में पढ़ने वाला है, पीएचडी वहां करने वाला है, मगर मां ने चूंकि इसकी गुट्टी में कुरान रखा था। इकबाल ने अंग्रेजी बाद में पढ़ी, मोहम्मद अरबी की शरीयत पहले पढ़ी थी। इकबाल कहने लगा वादा कर राज फांच नहीं करेगा जिंदगी में। मैंने वादा किया। इकबाल ने कहा सुन, अल्लाह की इज्जत की कसम, आने वाले गरीब नवाज थे और खोखे वाले दाता अली हुजवेरी थे। इसीलिए इकबाल कहता है डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज लाइफ दैट इज द प्रीडोमिनेंट रियलिटी नॉट डेथ। कहता है मौत का कोई वजूद नहीं, कब्र के बाहर भी जिंदगी थी, कब्र के अंदर भी जिंदगी। इसीलिए इकबाल कहता है मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम में जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाने जिंदगी। इसीलिए इकबाल कहता है फना कैसी बका कैसी जब उसके आशना ठहरे, फना कैसी जब उसके आशना ठहरे। हमें जिससे मोहब्बत हो तो हम चाहते हैं हमारा महबूब मिट्टी में मिले। बोली ये मोहब्बत का तकाजा है। हमें जिससे प्यार हो मोहब्बत हो, हम चाहते हैं हमारा महबूब मिट्टी में मिले। इमाम अल अंबिया के गुलामों, तो जब बंदा नहीं चाहता उसका महबूब मिट्टी में मिले तो वो कादिर होकर अपने यारों को मिट्टी में मिलने देता है। तो मौत मिटाने नहीं आती, मौत सिर्फ दुनिया बदलवाने आती है। इसीलिए इमाम अल अंबिया ने फरमाया तोहफतुल मुमिनिल मौत, मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत गिफ्ट के तौर पे देता, तोहफे के तौर पे देता। तो मौत मिटाने नहीं आती, सिर्फ दुनिया बदलवाने आती। इसलिए मेरे आका के गुलामों, एक और हदीस में हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाज गुलाम ऐसे हैं इज़ा उदखिलल मय्यतुल क़ब्र मुस्सिलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा, कि जब उन्हें कब्र में रख दिया जाता है ना तो फिर सूरज को वक्त असर पे ले आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। कब्र में अगर आधी रात के वक्त भी मैयत को दफन करें तो जब कब्र वाले बनाने वाले और मिट्टी डाल के पलट के आ जाते हैं तो मैयत को कब्र में वक्त असर मालूम होता है। वो देखते सूरज डूबने वाला है तो मुस्सिलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा, हदीस में कि अल्लाह सूरज का तमस्सुल फरमाता है और वक्त गुरूब पे उसको दिखाता है। अब ये जब मंजर बन जाता है तो अब फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए।
आप जानते हैं ना, हदीस पाक सुन रखिए, 3 सवाल करते हैं फरिश्ते, मर रब्बुक वमा दीनुक वमा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल लज़ी बुइसा फ़ीकुम। तो उधर फरिश्ते आते हैं सवाल करने। अब हदीस के लफ्ज़ सुनिए, इमामुल अंबिया फरमाते हैं फ़यजलिसु, वो उठ बैठता है कब्र में। ये मिट गया है तो उठ बैठा कौन है? बाज बदबख्त कहते हैं ना, नबी वली कब्रों में करवट भी नहीं बदल सकते, और इमामुल अंबिया बता रहे हैं ये मेरा गुलाम है, फरिश्ते आए हैं, ये कब्र में उठ बैठा है। फ़यजलिसु, उठ बैठता है, यमसउ ऐनैहि, अपनी आंखें मलता है। क्यों? मिट के नहीं उठा, सो के उठा है। आंखें वो मलता है जो सो के उठा हो। यमसउ ऐनैहि, आका फरमाते हैं आंखें मलता है। इधर फरिश्ते सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं मर रब्बुक, बता कब्र में आने वाले तेरा रब कौन है? वो फरिश्तों को देखता और फिर सूरज को देखता है। इमामुल अंबिया फरमाते वो देखता है सूरज डूबने वाला है। फरिश्ते पूछ रहे हैं तेरा रब कौन? वो हटाता फरिश्तों को, यूं धक्का देता, कहता दऊनी उसल्ली, पीछे हट जाओ, पहले असर की नमाज पढ़ने दो फिर जवाब देता हूं। या रसूल जिंदा, या अली, लाजपाल 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 लाजपाल। कहता है पीछे हट जाओ, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ने दो। तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में देता हूं, कहीं मेरी नमाज ना रह जाए। ये हदीस यहां खत्म हो जाती है। फरिश्ते आते हैं, कहते हैं तेरा रब कौन? वो कहते हैं पहले नमाज पढ़ दूं फिर जवाब देता हूं। ये हदीस यहां खत्म हो जाती है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इस हदीस की शरह में लिखा है कि यहां हदीस खत्म क्यों हो गई? फरमाते इसलिए कि बात ही खत्म हो गई। कुछ हुजूर के उम्मती ऐसे हैं, फरिश्ते कहते हैं तेरा रब कौन? वो कहता है पहले नमाज पढ़ लूं फिर बताता हूं। फरिश्ते उसकी कब्र से पलट जाते हैं, वो नमाज शुरू कर देता है, फरिश्ते पलट जाते हैं और फिर कयामत तक लौट के नहीं आते पूछने के लिए तेरा रब कौन है। और सबका मरना एक जैसा नहीं, सबकी कब्रें एक जैसी नहीं, लौट के नहीं आते। क्यों? कि उनके हर सवाल का जवाब इसने दे दिया। फरिश्तों को खबर हो जाती है कि जिसे कब्र में भी नमाज की फिक्र लगी है, इसकी दुनिया की जिंदगी किस ढंग में गुजरी होगी। तो ये इमामुल अंबिया के सच्चे गुलाम ये कब्र में भी नमाज की बात छेड़ देते हैं। ये कौन कह सकेंगे कि पहले नमाज पढ़ लो? क्या वो कह सकेंगे जो ताश की बाजी नहीं छोड़ते और सजदे छोड़ देते हैं? जो होटल पर हुक्के का कश नहीं छोड़ते और नमाजें छोड़ देते हैं, वो कह सकेंगे? क्या वो माए बहने बेटियां कह सकेंगी जो ड्रामा नहीं छोड़ती और रब के सजदे छोड़ देती हैं? क्या वो जवान कह सकेंगे जो क्रिकेट मैच के लिए जुमे की नमाजें छोड़ देते हैं कि पहले नमाज पढ़ ले? क्या वो कह सकेंगे? ये कौन कहेगा जिसकी पेशानी में सजदे का नूर होगा, जिसके पांव मस्जिद के रास्ते पे चलने के आदी होंगे? ये वो कह सकेगी कि जिसने टीवी नहीं मुस्तफा का मुसल्ला आबाद रखा होगा? सिर्फ वो कह सके। तो जब सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं तो सबकी मौत भी एक जैसी नहीं होती। तो जब सबकी मौत एक जैसी नहीं तो सबकी कब्र भी एक जैसी नहीं होती। हजरत राबिया बसरी हैं औरत, हजरत राबिया बसरी औरत हैं, मगर अपने रब के साथ ऐसी लौ लगाई कि अपने दौर के बड़े बड़े मर्दों को पीछे छोड़ गए। औरत हैं, कब्र में गई, कब्र में फरिश्ते आ गए पूछने तेरा रब कौन है? फरिश्ते आके कहते हैं राबिया मर रब्बुक, तेरा रब कौन है?
ये औरत है मेरी माओ बहनों बेटियों। फरिश्तों को फरमाने लगी, मन अंतुमा, पहले बताओ तुम कौन हो। मुझसे रब का पूछने वालों, पहले बताओ तुम कौन हो। उन्होंने कहा हम फरिश्ते हैं और हमारी ड्यूटी है जो भी कब्र में आते हैं उससे सवाल करते हैं, पूछते हैं। आपने फरमाया हजरत राबिया ने, बताओ कहां से आए हो। फरिश्तों ने कहा आसमानों से आए हैं। कहां से आए? आसमानों से आए। जब कहा ना आसमानों से आए, हजरत राबिया बसरी जलाल में आ गई और फरमाया तुम ऊपर से इतना नीचे आए, तुम्हें रब नहीं भूला? मैं सिर्फ 2 गज नीचे गई, मुझे यार कैसे भूल सकता है। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल, लजपाल। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले तो अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले तो अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। नाराए तकबीर। क्या तुमने मेरा ताल्लुक इतना कच्चा समझा है? तुम ऊपर से इतना नीचे आओ, तुम्हें रब न भूले, और मैं सिर्फ 2 गज नीचे गई, मुझे मौला भूल गया। ऐसी भी औरतें गुजरी हैं। और हजरत बा यजीद बिस्तामी जब कब्र में गए तो फरिश्ते आ गए पूछने, मर रब्बुक, तेरा रब कौन है। फरमाया मन अंतुमा, पहले बताओ तुम कौन हो। कहा जी फरिश्ते हैं, ड्यूटी लगी है। आपने फरमाया तुम्हें नहीं मालूम, जब किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले हुजूर की सुन्नत क्या है? अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। ना सलाम ना दुआ, और आके गुफ्तगू शुरू कर दी, रब कौन है। निकलो कब्र से, पहले मेरे रसूल की सुन्नत अदा करो। फरिश्ते कब्र से बाहर, कहा जी अस्सलाम वालेकुम। फरमाया वालेकुम अस्सलाम, अब आ जाओ। कब्र में दाखिल हुए, कहा अब पूछो। कहा बताइए जी रब कौन है। आपने फरमाया मुझे ये बताओ, ये जो मुझे तुमने सलाम कहा तो मोमिन समझा या काफिर समझा? मोमिन समझ के सलाम कहा या काफिर समझ के? उन्होंने कहा जी मोमिन समझ, क्योंकि काफिर को सलाम नहीं कह सकते। उन्होंने कहा जी मोमिन समझ के सलाम कहा है। तो आपने फरमाया फिर मोमिन तो वही होता है जो उसे मानता है। और फिर ये बताओ, अगर मैं कह दूं तुम्हारे सवाल के जवाब में मेरा रब अल्लाह है, और तुम पलट के जाओ जिधर से आए हो, अल्लाह कह दे बा यजीद मेरा बंदा नहीं है, तो मेरी मानोगे या उसकी मानोगे? फरिश्ते कहने लगे जी उसकी मानेंगे। तो हजरत बा यजीद फरमाने लगे फिर इतना लंबा सफर करने की जरूरत क्या थी? वहीं उसी से पूछ लेना था, बा यजीद तेरा है कि नहीं है। इन्हें मौत मिटा सकती है? ये वो लोग हैं जिनके लिए मौत तोहफा बनी। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा, ओ यार ये कौन बाबा आया है? हम सवाल करते हैं ये पलट के हम पे कर देता, ये कौन है? जब उसने फरिश्ते से कहा ना ये कौन है, उस वक्त मेरे रब की आवाज आई, इससे न पूछ कौन है, मुझसे पूछ ये कौन आया है। हाजा अबू यजीद, अल्लाह बता रहा है, अब तारुफ करवा रहा है फरिश्तों को, ये कौन आया है। फरमाया हाजा अबू यजीद आशा फी मोहब्बती व माता फी मोहब्बती व बोदे फी कब्र ही कदालिक व युबसो कदालिक। फरिश्तों लौट आओ इसकी कब्र से, ये मेरा आशिक बा यजीद है, इसे मेरे इश्क की मस्ती चढ़ी हुई है। अल्लाह तारुफ करवा रहा है, ये मेरा आशिक है, इसे मेरे इश्क का नशा चढ़ा है। उसी मस्ती में ये फौत हुआ था, जिंदगी भर उसी मस्ती में रहा, उसी मस्ती में फौत हुआ, मेरी मोहब्बत की मस्ती में, और उसी मस्ती में कब्र में उतारा गया है। और फरिश्तों पलट आओ, मुझे अपनी इज्जत की कसम, ये कयामत के दिन भी इसी मस्ती में उठेगा। तो बताइए मौत मिटा सकती है ऐसी शख्सियत? मौत मिटाने नहीं आती, सिर्फ दुनिया बदलवाने आती। तो यहां तक तो मौत का जिक्र था। अब इमामुल अंबिया के गुलामों में आता हूं वालिदैन की तरफ,
क्योंकि बेटों ने एक वालिद का चेलम किया है। ये ज़हन में रखिए। मैं ये कहा करता हूं कि जिस तरह पूरी कायनात में न दूसरा मक्का है न दूसरा मदीना है, इसी तरह न दूसरा बाप है न दूसरी मां है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे रिश्ते बना दिए हैं दो कि इनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदल पैदा ही नहीं किया है। जिनके मां बाप जिंदा हैं उनकी कदर करें। बाप जो है ना छत की तरह होता है और मां छतरी की तरह होती है। बाप सर पे छत की तरह होता है और मां छतरी की तरह होती है। तो जिसका ये छत न रहे उसे मालूम होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, और जिसकी ये छतरी न रहे उसे अंदाजा होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न दूसरी मां पैदा की न दूसरा बाप पैदा किया। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मशहूर हदीस पाक है, अल जन्नत तख्त अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। इस पे कभी आपने गौर किया? मां के कदमों के बराबर नहीं है जन्नत, तख्ता नीचे है। और जन्नत है कहां? कुरान में सूरह वन नज्म में अल्लाह फरमाता है, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, कि जहां जिब्रील का घर है ना 7 आसमानों से ऊपर, उसके बिल मुकाबिल उसके अपोजिट पहली जन्नत। 8 किस्म की जन्नतें हैं। जो सबसे निचली जन्नत है वो जिब्रील के घर के सामने है, बाकी सब उससे ऊंची हैं 7। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, वो जो इतनी ऊंची रब ने बनाई है वो मां के कदमों के नीचे रख दी है। आज कितने लोग हैं बेगमात की खुशनुदी के लिए मां बाप को रुलाते हैं। उनकी बीवियां खुश हैं मगर मां नाराज। दोस्त यार बेली खुश रखे हैं और बूढ़े बाप को रुलाते हैं और धक्के दे रखे। उन्हें नहीं मालूम कितने अजीम रिश्तों को उसने रद्द कर रखा। इमामुल अंबिया के गुलामों, हमारी जिंदगी भर की नेकियां हम 100 बार हज कर लें, जिंदगी भर रोजे रखें, जिंदगी भर तहज्जुद पढ़े, जिंदगी भर तिलावतें करें, जिंदगी भर कोई नेकी न छोड़े, और नतीजा क्या है? बदले में क्या मिलता है? जन्नत मिलती। तो हमारी जिंदगी भर की कमाइयों का जो हासिल है वो रब ने तेरी मां के कदमों के नीचे रख दिया। मां के सामने इतनी ऊंची शय भी इतनी नीची हो गई। जन्नत है जिब्रील के घर के सामने, और जिस रिश्ते के सामने इतनी ऊंची भी रब ने इतनी नीची कर दी है, तो जो इतना नीचा था उसे कितना नीचा होना चाहिए था। तो मां के कदमों के तले जन्नत है। क्या मतलब? कि जिस मुकाम पर जन्नत की बुलंदी खत्म होती है वहां से मां के तलवे शुरू होते हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं इस्लामाबाद में खिताब कर रहा था तो कुछ वहाँ प्रोफेसर्स भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये तो हम सुनते रहते हैं उमर साहब कि माँ के कदमों तले जन्नत, ये बताइए बाप के कदमों तले क्या है? ये आप भी सुनते रहते हैं ना, माँ के कदमों तले तो जन्नत, तो बाप का मुकाम क्या है? ये हदीस है, सुनो गौर से। इमामुल अंबिया के गुलामों, औरत अगर बीवी है, औरत अगर मां है, तो हर मर्द की जन्नत मां के कदमों तले, और औरत अगर बीवी है तो हर औरत की जन्नत खामद के कदमों तले। ये समझ रहे हैं बात आप?
औरत अगर मां है तो हर मर्द की जन्नत मां के कदमों तले, और औरत अगर बीवी है तो हर बीवी की जन्नत खामद के कदमों तले। इमामुल अंबिया ने ये जो फरमाया कि जन्नत माओ के कदमों तले है, तो इसका एक माना तो ये है कि जो मां की खिदमत करे ना वो जन्नत पा लेता है, और दूसरा माना इसका ये है कि हर औलाद की जन्नत मां के अपने इख्तियार में है। उर्दू जुबान में ये मुहावरा बोला जाता है ना कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या मतलब? ये चीज तो मेरे इख्तियार में है, बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरे इख्तियार में है। इसी तरह अरबी में कहते हैं फलां चीज फलां के कदमों तले है। क्या मतलब? उसके अपने इख्तियार में है। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया हर औलाद की जन्नत मां के अपने इख्तियार में है। अगर मां तरबियत न करे तो औलाद को सलमान तस्वीर बना देती है, और अगर मां तरबियत कर दे तो औलाद को मुमताज कादरी बना देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी। जो गाजी का दीवाना बैठा है अपने हाथों को उठा करके, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी। हर औलाद की जन्नत मां के कब्जे में है, इख्तियार में है। अगर मां ना चाहे औलाद जहन्नमी हो जाए, मां चाहे तो औलाद जन्नत की मालिक बन जाए। हर औलाद की जन्नत अल्लाह ने मां के कदमों तले रख दी, उसके इख्तियार में रख दी। इमामुल अंबिया के गुलामों, तो नतीजा क्या निकला हदीस का कि मां की खिदमत से जन्नत मिलती है, और बाप की खिदमत से क्या मिलता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे हबीब ऐलान कर दो, रिदर रब्बे फी रिदल वालिद व सख्त रब्बे फी सख्तिल वालिद। एक तकड़ी दे दी हुजूर ने। अगर हम ये जानना चाहें कि हमारा रब हमसे राजी है या नाराज, तो इमामुल अंबिया ने एक पैमाना दे दिया, एक स्केल और तकड़ी दे दी। फरमाया इस पे तोल लो, तुझे खुद पता चल जाएगा तेरा रब तुझसे राजी है या नाराज। ये जो हदीस पढ़ी है इसमें तकड़ी दी हुजूर ने। क्या तकड़ी? इमामुल अंबिया ने फरमाया अपने बाप के पास बैठ, उसके चेहरे को देख, अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो तेरा खुदा भी राजी है, और अगर बाप नाराज है तो फिर समझ तेरा खुदा भी नाराज। तो हदीस का नतीजा क्या है कि बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। अब मां और बाप का मुकाम समझो। इमामुल अंबिया के गुलामों, मां की खिदमत से जन्नत मिलती है, बाप की खिदमत से खुदा मिलता है। अब जन्नत बड़ी है या खुदा की रजा बड़ी है? बाप की रजा में खुदा की रजा है, और मां की खिदमत से जन्नत मिलती है। इन रिश्तों की कदर करो खुदा के लिए। जब ये नहीं होंगे फिर तुम्हारी जिंदगी पे जो मसाइब उतरेंगे फिर पता चलेगा कि क्या चला गया सर से। मेरा जिंदगी भर का तजर्बा है। मेरा चूंकि शोबा ऐसा है कि रात को कभी एक शहर में, कभी दूसरे गांव में, कभी तीसरे शहर में, तो सफर में सारी जिंदगी बीत रही। तो घर पहुंचते हैं कभी रात को 3 बजे, कभी 4 बजे, कोई टाइम नहीं पहुंचने का। तो बच्चे भी हैं, बीवी भी है। आपका भी तजर्बा है मगर हम गौर नहीं करते। जहां मां बाप साथ रहते हैं ना, आप सफर से पहुंचे घर, जिंदगी भर का मेरा तजर्बा है। रात को 4 बजे पहुंचाऊं, 5 बजे पहुंचाऊं, 3 बजे पहुंचाऊं, जब भी दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह की इज्जत की कसम, बीवी सो चुकी थी, बच्चे सो चुके थे, या बाप की आवाज आई है या मां की आवाज आई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना उमर फैज कादरी साहब, हजरत अल्लामा उमर फैज कादरी साहब जिंदा।
बीवी बड़ी मोहब्बत के दावे करती है मगर सो जाती है, औलाद बड़ी अजीज होती है मगर सो जाती है। ये एक माँ है जो तेरे पलट के आने तक जागती रहती है, एक बाप है तेरे लौट के आने तक जिसकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती हैं। ऐसे रिश्ते कहीं मिल सकते हैं? और इमामुल अंबिया के गुलामों, आपका भी तजर्बा होगा। देखिए, परदेश से बंदा घर जाए ना तो बीवी की नजर बैग पर होती है या जेब पे होती है, बच्चों की नजर बैग पे होती है, क्या लाया खाने के लिए। मां पूछती है या बाप पूछता है, बेटा खाना खाया था कि नहीं खाया था। इसलिए ताबिश ने कहा था, एक मुद्दत से मेरी मां नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता। मैंने बचपन में कहा था मां मुझे डर लगता है, तो मां ने कहा अच्छा मैं जागती रहती हूं तू सो जा। एक मुद्दत से मेरी मां नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता। इसलिए मेरे आका के गुलामों, जिनके मां बाप जिंदा हैं उनकी कदर करो। आज हर शख्स की तलब है कि मैं काबे की जियारत कर लूं। हर मुसलमान के सीने में तलब और तड़प है कि नहीं है कि काबे की जियारत कर लूं। और हर मुसलमान की तलब है मैं जन्नत में चला जाऊं। जन्नत, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, ये कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहा हूं। इमामुल अंबिया के गुलाम, अगर तेरे मां बाप जिंदा हैं तो तेरी जन्नत भी तेरे घर में है, तेरा काबा भी तेरे घर में है। बाज लोग ना उम्रों पे उम्र करते जाते हैं, पूछो तो 15-15 उम्रे कर रखे हैं, और जुस्तजू करो तो मां नाराज है, बाप को धक्के दे के निकाल रखा है, और 20-20 हज कर रखे हैं। तो समझ नहीं आती कि वो कौन सा मुंह लेकर जालियों पे जाते हैं। जिसकी मां नाराज है, बाप नाराज, वो किस मुंह के साथ काबे में जाता है, वो किस मुंह के साथ रोज़े रसूल पे जाता है। ऐसे लोग 10 उम्रें नहीं 10,000 भी कर लें, लेकिन जब मां नाराज है ना, जाते हैं हुजूर के रोज़े और जालियों पर, तो उनका हाल ये होता है कि बड़े बदनसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, कि दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। वो हुजूर के दर तक जाते हैं, वो हुजूर के दिल तक नहीं जा सकते जिनके मां बाप नाराज होते हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हें राजी रखने की फिक्र करो। आखिरी हदीस पाक सुना के मैं खिताब खत्म कर रहा हूं। एक जवान हुजूर के सहाबी थे, वो मुल्क शाम या यमन से आए थे हुजूर की बारगाह में, लंबा सफर करके गर्म रेतों पे चलते हुए इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हुए। तो हुजूर ने फरमाया, जवान कैसे आए मेरे गुलाम? अर्ज की, हुजूर मैं अब ये तहैया करके आया हूं कि अगली जितनी जिंदगी है वो सब हुजूर की नौकरी और चाकरी में गुजारनी। अब मैंने पलट के घर नहीं जाना है, मैं ये फैसला करके आया हूं कि अगली सारी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार देनी। अब कितना पाकीज़ा जज्बा है, हुजूर की खिदमत के लिए पूरी जिंदगी वक्फ कर रहा है। जब उस जवान ने ये बात की तो इमामुल अंबिया ने सबसे पहले पूछा, तेरे मां बाप जिंदा हैं? अर्ज की, आका जिंदा हैं। फरमाया, तो उनसे इजाजत लेके आए हो? अर्ज की, हुजूर इजाजत लेके आया हूं। फरमाया, तो जब आ रहे थे मेरी तरफ इस नीयत से कि अब लौट के नहीं जाना, तो फिर उन्हें मिल के आए हो? ये सारे सवाल हुजूर कर रहे हैं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं मिल के आया हूं, क्योंकि इरादा है कि अब पलट के नहीं जाना है, जीना मरना अब मदीने में आपके कदमों में। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अब मुझे बताओ, जब उन्हें मिल रहे थे, मां और बाप के सीने लग रहे थे, तो वो हंस रहे थे या रो रहे थे? वो जवान अर्ज करने लगा, आपका दोनों हिचकियों से रो रहे थे। जब उसने कहा ना दोनों रो रहे थे, इमामुल अंबिया के जिस्म में झुरझुरी पैदा हो, खड़े हो गए जज्बात में, उसका हाथ पकड़ा। इमामुल अंबिया ने फरमाया, इरजी इलैहिमा फाधिकुमा कमा अबकैतहुमा। वो जवान पीछे पलट दौड़, जिस तरह रुलाया इसी तरह दोनों को हंसा। वो वहां खुश होंगे
खुदा भी खुश होगा, मुस्तफा भी खुश होगा। फरमाया जिस तरह रुला के आए हो जल्दी दौड़ो उनकी तरफ, इसी तरह वहां जाके हंसाओ उन्हें, वो वहां खुश होंगे, हम यहां खुश होंगे। तो इमामुल अंबिया के गुलामों जिनके घर में माँ बाप हैं, कायनात में इससे बड़ी नेमत नहीं है, उन्हें चाहिए कि इस नेमत की कदर करें। हजरत शेख अबू इसहाक एक बहुत बड़े मुहद्दिस, आलिम, फकीह और वली गुजरे हैं। सुबह जब क्लास पढ़ाने के लिए बैठे तो दो शागिर्द अर्ज करने लगे, हुजूर रात को एक ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बता दे। आपने फरमाया पहले तू बयान कर फिर दूसरे का सुनते हैं। उसने जब बयान किया उसने कहा हजरत मैंने आपके बारे में ख्वाब देखा है कि रात ख्वाब में देखता हूं कि आपकी दाढ़ी में हीरे और मोती लगे हुए हैं और नूर की किरणें निकल रही हैं, तो ये क्या है? दूसरा तालिब इल्म कहने लगा हजरत अल्लाह की इज्जत की कसम यही ख्वाब मैंने देखा है आपके बारे में। आप रोने लग गए। हजरत शेख अबू इसहाक ने कहा क्या फरमाया? इसकी ताबीर तो रात को पूरी हो चुकी, तुमने ठीक देखा। हजरत हमें भी तो बताएं। फरमाया सुनो, रात को जब मैं घर गया ना इशा पढ़ के, मां सो रही थी चारपाई, मैं पांव की तरफ जमीन पे बैठकर उसके पांव दबाता रहा रात भर। बार बार मेरी दाढ़ी मां के पांव से लग जाती थी, जो दाढ़ी मां के तलवों से लगे उसमें हीरे मोती नजर ना आए तो क्या नजर आए, और उसे नूर ना निकले तो क्या निकले। इसलिए मां बाप की कदर करो, जब ये नहीं होते उस वक्त पता चलता है कि कितनी नेमत सर से उठ गई। हमारे पीर साहब दरिया शरीफ अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे, तो उनकी जब वालदा फौत हुई तो जनाजे पे उन्होंने एक बात बड़ी अजीब की। लाखों मुरीद हैं उनके, तो फरमाने लगे मुरीदों तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ, मेरी मां मरी है मेरा हो गया, मेरा नुकसान हुआ। क्या? कि तुम्हारे लिए दुआ करने वाला मैं हूं, जो मेरे लिए करती थी वो चली गई है, कि जिसके सहारे मैं जीता था। तो जब इनका हाथ पीछे ना उठे ना, आने वाली बलाएं और मुसीबतें उन्हें रास्ते मिल जाते हैं। वो किसी ने कहा है कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। क्यों? पीछे मां के हाथ उठे रहते हैं, बाप के हाथ उठे रहते हैं। तो मुझे ये बहुत ज्यादा खुशी हुई कि बच्चों ने अपने वालिद गिरामी जैसा उनका मिजाज था उसी के मुताबिक उनका चेलम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी कावश को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए और उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और करवट करवट उन्हें अपनी रज़ाएं, रहमतें और बरकतें नसीब फरमाए। मैं अपने अजीज़ भाई हज़रत अल्लामा कारी गुलजार अहमद साहब खतीब आज़म गुजरात का भी शुक्रगुजार हूँ, बड़ी शफ़क़त फरमाते हुए साथ तशरीफ़ लाए। अल्लाह सब का आना कबूल करे। वमा अलैना इल्लल बलाग़।